कोयटा में इलेक्शन 2024 के सिलसिले में ऑल पार्टीज हल्का PB 47 पशीन ए कारिजात बरशोर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका कहना था कि आजाद उम्मीदवार असफन यार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर में मौजूद लोगों को दहशतगर्दों ने बम ब्लास्ट का निशाना बनाया। सानहा खानुजई और इसी दिन होने वाले सानहा किला सैफुल्लाह में भी 33 अफराद शहीद जबकि दर्जनों लोग शदीद जख्मी हुए थे। इलाके के लोगों ने जख्मियों और शहीदों को पहले THQ खानुजई और बाद में सिविल अस्पताल कोयटा भी अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल किया था। इस सबसे ज्यादा तकलीफ हमें हुकूमत के इस रवैये से हुई कि हुकूमत के किसी आला अफसर ने हमारे जख्मियों को बरवक्त इलाज के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाया और हमारे शहीदों के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार तक नहीं किया। 7 दिन तक शदीद जख्मी सिविल अस्पताल कोयटा के मुख्तलिफ वार्डों में बगैर इलाज के पड़े रहे। बड़ी मुश्किल से 7 दिन बाद इन्हें इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया। 2 दर्जन लोग मुख्तलिफ अस्पतालों में अभी तक जेरे इलाज हैं। इनका मजीद कहना था कि होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत इन शदीद जख्मियों को इलाज की गर्ज से CMH कोयटा या आगा खान अस्पताल कराची मुंतकिल करते तो शायद इनमें से कुछ की जान बच जाती। हुकूमत वक्त की गफलत और खामोशी और रियासती इदारों के नारुल अदम दही इलाका मकीनों के जहनों पर कई सवालात नकूश कर चुकी है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 7 फरवरी के शोहदा खानुजई के शहीद के लिए 50 लाख रुपए का पैकेज और हर जख्मी के लिए 20 लाख रुपए की फिलफोर मंजूरी और 14 के लवाहिकीन में तमाम यतीम बच्चों के तालीमी अखराजात आला तालीम मुकम्मल होने तक हुकूमत वक्त अपने जिम्मे ले और अलावा इसके 14 के खानदान में से हर खानदान से एक शख्स को सरकारी मुलाजमत का बंदोबस्त किया जाए। मेन CPEC रोड पर रोजाना जो शदीद हादसा होते हैं वहाँ भी THQ खानुजई में ट्रॉमा सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। दहशतगर्दी के इस वाक़ये की भी इंक्वायरी की जाए। वश न्यूज़, कोयटा, बलोचिस्तान।